तो जैसे हमारे है ना गांव में है ना, जैसे जो लुगाई होती है फौजी की, फौजी तो चले जाता है बॉर्डर पर, लुगाई बड़ा परेशान होती है ना, याद आती है, तो अपने सनम को, अपने बलम को कैसे याद करती है वो। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं फौजी और हमारी धर्म पत्नी, हमारी अर्धांगिनी हमें कैसे याद करेगी। सपोज करो मान लो, ओ चूड़ी खन की, ओ चूड़ी खन की, ओ जो चूड़ी खन की, ना दे मुकु धमकी, सनम तेरी याद सतावे, ओ जो चूड़ी खन की, ओ जो चूड़ी खन की, ओ जो चूड़ी खन की, न दे धमकी तेरी याद बड़ी सतावे, वाट झूमती रहूं डोला थारी रतन को नींद आवे, वाट झूमती रहूं डोला तारी रतन को नींद आवे। और हम क्या रिप्लाई करते हैं, ओ मैं तो बॉर्डर पे, मैं तो बॉर्डर पे, मैं तो बॉर्डर पे कर्नल के ऑर्डर पे गोरी चलाऊं गोली, मारो साहब मन छुट्टी को नहीं देवे, मैं घर किया आऊं गोरी, मारो साहब मन छुट्टी को नहीं देवे, मैं घर किया आऊं गोरी। ये तो हो गई मजाक की बात। चलिए चलिए, बड़ा आज मन किया, बड़े दिन बाद मैंने कल राजस्थानी सॉन्ग सुना तो सोचा आपको सुना दूं। अमन ने 1800 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी। उसने पहली कुर्सी को 10% के लाभ पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचा। मैंने कल परसों दो दिन पहले और कराया था ये क्वेश्चन, वापिस रिपीटेशन में डाल रहा हूं। यदि मैं पहली कुर्सी को 19% के लाभ और दूसरी कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा होता तो 57 रुपए अधिक मिलते। अब ये बताओ, देखो मैं तुरंत, और उनके क्रय मूल्य का अंतर कितना है। अच्छा, इधर अंतर कितना है ये बताओ, इधर अंतर कितना है। अच्छा, 57 की जगह 27 कर लेना बाबू, ये हमारे 57 की जगह 27 कर लेना बाबू, 57 की जगह 27 कर लेना, 57 की जगह 27 कर लेना। अब मुझे जल्दी से बताओ बाबू, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, कोई बताएगा। ये क्लिप काट के मुझे भेज देना, अगर कोई काटे या YouTube पर कोई डालना चाहे तो डाल सकता है भाई। हमारी क्लिप हमें भेज दिया करो, अगर अच्छा लगता है कोई क्लिप तो हमारे नंबर पर भेज दिया करो, मिस कॉल मार दिया करो। सही है रहा क्लिप, ठीक है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना, तो हम तो ढूंढ नहीं पाते तुम ही। अच्छा, यहां अंतर कितना है बाबू, 9%। यहां अंतर कितना है, 9%। 9% की वैल्यू 27। ओहो हो, 9% की वैल्यू 27 कितने गुना, 3 गुना। 100% का 3 गुना 300, 100% का 3 गुना 300। डायरेक्ट ऐसे करो भाई, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अंतर देख लो, मजा आ जाएगा, तुरंत फोड़ दोगे आप। अंतर है 7, 7 की वैल्यू 56। एक बार है ना बिना पेन के करने का प्रयास करो, बिना पेन के करने का प्रयास करो, बिना पेन के करने का प्रयास करो, मजा आ जाएगा। एक और सुना के जाऊंगा लास्ट में, पूरे सेशन में बने रहना, एक और सुना के जाऊंगा, मस्त मजा आ गया ना। एक बार दिल भेजो। तो मैं सुनाने से पहले मैंने घर पे ट्राई किया था कि एक बार प्रैक्टिस कर लूं मैं, एक बार की मैं बच्चों को सुनाऊंगा। तो भाई उधर से मम्मी और हमारी है ना, मम्मी और हमारी मैडम भाई 20 रुपए लेके चल दी। मैंने कि मम्मी कहाँ जा रही हो, कि बेटा कोई नीचे है ना, कोई है ना मांगने वाला है, ठीक है, तो मैं दे आती हूँ। मैंने कि मम्मी मैं ही हूँ, मुझे दो। भाई ऐसे ऐसे घटना घटित होती है। अमन ने 1800 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी, पहली को 13% के लाभ पर, दूसरी को 20% के लाभ पर। और यदि पहली को 20% के लाभ पर, अंतर कितना है, 7% का अंतर कितना है बाबू, 7% का, और यहां उसे 56 रुपए अधिक मिलेंगे। तो बाबू 7% की वैल्यू 56, 7 8 56 कितने गुना, 8 गुना। 100% का 8 गुना कितना हो गया, 800। अब ऐसे क्वेश्चन को मैंने 2 बार प्रैक्टिस करा दिया, एक पर तो परसों पहले दिन कराई थी 5वें मॉडल पेपर में, एक 7वें मॉडल पेपर में। अब ऐसा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का आ जाए तो बिल्कुल किसी भी कीमत पर मत छोड़ना, सीधा सा सिद्धांत है ये। उन कुर्सियों का अंतर आएगा, उन कुर्सियों का अंतर आएगा। इसमें 2 चीजें और पूछता है, नई चीज और बताता हूं, ये कुर्सियों का अंतर है, अंतर ही तो पूछा है। अच्छा, 2 कुर्सियों का अंतर आया 800 और 2 कुर्सियों का टोटल दे रखा है 1800। अगर यहां पे प्रत्येक कुर्सी का मूल्य पूछे
तो आप तो ये निकालना जानते हो, एक बार जोड़कर 2 का भाग दे दो, एक बार घटाकर 2 का भाग दे दो। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में देखना है, मैं चेक करूंगा आज इस क्लास के बाद। ठीक है, इस क्लास के बाद मैं चेक करूंगा। 2 गोलों की त्रिज्या व 2 गोलों की त्रिज्या का अनुपात है 4 और 3, उनके आयतन का अनुपात, कुछ भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखो 3 चीजें होती हैं, त्रिज्या, आयतन, व्यास। त्रिज्या, व्यास, देखो त्रिज्या, व्यास, आयतन और क्षेत्रफल, ये 4 चीजें होती हैं। और 2 गोलों की तुलना हो रही है, ये पहला गोला और दूसरा गोला, 2 गोले हैं। त्रिज्या का अनुपात रखा है 4 और 3। पूछा जा सकता है व्यास का अनुपात कितना होगा, आंख मीच के 4 और 3 लिख दो। अगर त्रिज्या का अनुपात 4 और 3 है, पूरी क्लास, अगर त्रिज्या का अनुपात 4 और 3 है तो व्यास का अनुपात भी 4 और 3 होगा। त्रिज्या का अनुपात 4 और 3 है तो व्यास का अनुपात भी 4 और 3 होगा। आयतन का अनुपात होगा 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब, आयतन हमेशा क्यूबिक फॉर्म में होता है, आयतन हमेशा क्यूबिक फॉर्म में होता है। क्षेत्रफल निकालना है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 16 और 9। 2 गोलों की त्रिज्या का अनुपात 6 और 5 है। आयतन का अनुपात, त्रिज्या, व्यास, आयतन, क्षेत्रफल, त्रिज्या, व्यास, आयतन, क्षेत्रफल, त्रिज्या, व्यास, आयतन, क्षेत्रफल। 2 गोले हैं, गोला, पहला गोला, दूसरा 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 गोला। क्षेत्रफल स्क्वायरिक फॉर्म में होता है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है। आयतन क्यूबिक फॉर्म में होता है। कुछ नहीं करना भाई, एक चीज देखे बाकी चीजें पूछ सकता है, एक चीज देखे बाकी चीजें पूछ सकता है। भैया उनकी त्रिज्या का अनुपात है बाबू 6 और 5, अगर व्यास का अनुपात पूछ ले तब भी 6 5, आयतन का अनुपात पूछ ले क्यूब कर लो, 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो 36 और 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत मस्त तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलो, कभी कभी देखो ऐसे इसमें आयतन दे देता है ना, कभी कभी पैनिक मत होना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अगर वो आयतन दे दे, आयतन दे दे कि आयतन है बाबू आपका 125 और 27, अब सारी चीजें पूछ ले, आयतन तो क्यूबिक फॉर्म में होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो पहले आप उनसे त्रिज्या का अनुपात निकालो। पहले ये किसका क्यूब है वो बताओ, पहले 125 और 27 किसका क्यूब है ये आपको देखना पड़ेगा। सभी साथी बताओ 125 और 27 किसका क्यूब है, जल्दी से बताओ, तुरंत प्रभाव से बताना 125 और 27 किसका क्यूब है। 125 और 27 बाबू है 5 का क्यूब और 3, ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। क्या रेशो है, 5:3। व्यास हो जाएगा 5 और 3, और ये स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 25 और 9। चलो, क्षेत्रफल तो स्क्वायर की फॉर्म में होता है ना, क्षेत्रफल हो जाएगा 25 और 9। चलो अब ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया आपको करा करा के क्वेश्चंस। चाल बराबर हो